अच्छा भाई, कितने क्वेश्चन ये थे कल? हमने 9 क्वेश्चन हुए थे ना। 10th क्वेश्चन, 10th और जैसा 9th था वैसा ही 10th है। 10th क्वेश्चन क्या है? इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन। क्या है उसमें? रैबिट और पिजन्स है। इफ़ द हेड आर काउंटेड देयर आर 280। हेड्स कितने हैं? 280 है। और जब लेग काउंट किया जाता है तो कितने आते हैं? 820। मतलब अगर हेड काउंट किया गया 280 है, मतलब टोटल एनिमल कितने रहे होंगे? 280 रहे होंगे। पिजन और रैबिट मिलाकर दोनों कितने थे? 280। और जब उनके लेग काउंट किए गए तो कितना आया? 820 आया। पिजन के कितने लेग होते हैं? रैबिट के कितने होते हैं? तो इसे मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ। अगर ये 2 नहीं एक्स्ट्रा होता, ये 2 एक्स्ट्रा नहीं होता तो 2 ही 2 लेग होते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी एनिमल्स थे 280, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देता मैं, मुझे क्या मिल जाता? टोटल लेग मिल जाता। लेकिन रैबिट के क्या थे? 2 लेग्स एक्स्ट्रा थे। तो हम देखते हैं ऐसे कितने लेग एक्स्ट्रा आते हैं। तो यहाँ माइनस कर लिया हमने 0, 6, 260 लेग्स एक्स्ट्रा है। ये एक रैबिट के कितने लेग एक्स्ट्रा हैं? 2। तो ऐसे कितने रैबिट हो जाएंगे? 130। मतलब कि जो रैबिट थे कितने थे? 130 थे। 130 280 से माइनस कर दो तो 150 क्या आ जाएगा? पिजन आ जाएगा। एक बार लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद। लिख लिया? सही 150 कैसा? 130 को माइनस करो 280 से। नेक्स्ट सर। हम लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। Okay. 11th क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन गिव्स 10% टू हिज वाइफ, 10% ऑफ द रिमेनिंग टू हॉस्पिटल, देन अगेन 10% ऑफ द रिमेनिंग इन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, देन ही विल हैव ओनली रुपीज 7,290. What was the initial sum of money with that person? कह रहा है जो भी उसकी इनकम होती है उसका 10% क्या करता है? वो अपनी वाइफ को दे देता है। जो बचता है उसके बाद 10% क्या करता है? हॉस्पिटल में दे देता है। जो उसके बाद जो बचा रिमेनिंग का 10% क्या करता है? प्रधानमंत्री केयर फंड में दे देता है। उसके बाद जो पैसे बचे वो कितने हैं? 7,290 हैं। तो हमें बताना है कि इनिशियल मनी कितनी थी। देखो मैं मान लेता हूँ इनिशियल मनी क्या थी? पी अमाउंट था। तो पहले क्या करता है? 10% वाइफ को दिया। 10% की वैल्यू 1/10। 10 टोटल था, उसमें से 1 दे दिया तो कितना रह गया उसके पास? 9/10। अब ये रिमेनिंग अमाउंट हो गया। इसके बाद क्या करता है? 10% को किसका दे दिया? हॉस्पिटल में 9/10। जो बचा उसके बाद कहाँ दिया? प्रधानमंत्री केयर फंड में दिया था। हाँ, उसके बाद दे दिया तो अब 9/10। अब ये जो बचा वो कितना है? 7,290 रुपीज़ है। 9 से 9 का पावर 3 कितना होता है? 729 होता है। 10 आ गया। पी की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। सही। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सिमिलर। 7 और 8 नहीं, हाँ लगभग सेम है। लगभग सेम है। लगभग सेम क्या? सेम ही है। 7 8 की जैसा ही।
क्वेश्चन नंबर 12। डन सर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, देन बाय हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ सेम कमोडिटी सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, ठीक है अच्छे से। क्या कह रहा है? प्राइस 20% इंक्रीज किया गया। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ये कल में हमने लिखा था प्राइस अगर ये पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था? 5 रुपये पर केजी था, ठीक है। और अब कितना हो गया? एक इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया न्यू प्राइस? 6 रुपये पर केजी, ठीक है। ये क्या कर रहा है? कंजम्पशन सेम रखा है, कंजम्पशन को क्या करना है? रिड्यूस करना है, जिससे एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। एक्सपेंडिचर मैं मान लेता हूँ उसका खर्चा कुछ मान लेता हूँ कि कितने रुपए खर्च करता था, तो ऐसा पैसे मानना कि उसके पास मंथली इतने पैसे खर्च करता था, जिससे क्या हो? वो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाता। हमने क्या सीखा है? इन दोनों के टेबल में आता, जो टाइम एंड वर्क में हमने सीखा था। क्या हो गया? 30 रुपये कि वो महीने का कितना? 30 रुपये खर्च करता था। तो 30 रुपये में कितना खरीद के लाएगा ये? 6 kg। यहाँ कितना आएगा? 5 kg। ये क्या हो गया? हमारा कंजम्पशन हो गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि कितना रिड्यूस किया? एक का रिडक्शन हुआ कितने पर? 6 पर इंटू 100। आंसर कितना हुआ? 16/3%। एक बार इसे लिखना, तो दूसरा बताऊँ। हाँ नहीं, इसे शॉर्ट ट्रिक थोड़े ना कहा जाता है इसे। ये तो समझाने का कुछ था। एक बार लिखो, फिर और कुछ बताता हूँ मैं इस पर। लिख लिया? नेक्स्ट आपने क्या देखा? जो प्राइस और कंजम्पशन था वो क्या हो गया? इनका रिलेशन इनवर्स ही बना है। मतलब ये 5:6 का रेशियो था, तो ये क्या हो गया? 6:5 का। मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता था कि प्राइस हमारा क्या था? 100 से 20% इंक्रीज होके कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो कंजम्पशन होगा वो कितना हो जाएगा? 120/100। तो कितना रिडक्शन हुआ? 20 का। कितने पर? 100 पर। नहीं 100 पर नहीं, 120 पर होगा ये। यहाँ नीचे क्या है? 120 है ना सर? मुझे ज़्यादा वाला अमाउंट नीचे आता है। नहीं, जिस पर होता है। किससे कम किया गया? 120 था ना नीचे। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे। देख लो एक बार फिर लिखो आराम से कि 100 रुपये उसका क्या था? इनिशियल उसके पास खर्चा था, उसका एक्सपेंडिचर था, ठीक है। प्राइस हमारा कितना इंक्रीज हुआ? एक बार देख लो इधर। उसके पास कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। उसका प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हो गया, 20% प्लस हो गया, तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। उससे कितना खर्चा रखना है कि 100 ही रुपये दोबारा आ जाए एक्सपेंडिचर उसका? कितना कम कर दे अपना कंजम्पशन? तो -20 कर दे। -20/100
120 इंटू 100, 1/6 आया, 1/6 की वैल्यू 16 2/3%। माइनस आने का मतलब क्या है कि रिडक्शन करना पड़ेगा। अब लिख लो, और हम यही यूज करेंगे। 100 से 120 के 120 को वापस पहुंचा दो, एक बार लिखो। देन क्वेश्चन नंबर, ये 12 था ना, 13 लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये लिखना था, यही तो है मेन, इसी से हम आगे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 करो उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 12 कर लो, सॉरी 13 12 हो गया था, 13। क्वेश्चन नंबर 12 कर लो, कर लिया? 13 सॉरी, क्या हो गया 13। देखो क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी रेज बाई 32%, कितना इंक्रीज किया गया? 32% इंक्रीज किया। 100 हमारा था, 100 से 32% क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया। अब कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन बाय हाउ मच परसेंट द हाउस होल्डर रिड्यूज हिज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर ओनली इंक्रीज 10%। ये हमारा एक्सपेंडिचर ही होता है। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो, केवल 10% ही इंक्रीज हो। 10% यहाँ इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा? 110। तो कितना हमें रिड्यूस करना पड़ेगा? 22 का रिडक्शन किया हमने कितने पर? 132 पर। जो यहाँ होगा वही नीचे आएगा, इंटू 100। कैंसिल करना शुरू कर दो, 11 से कर दो, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 2 से कर दोगे ये 6, 1/6 की वैल्यू 16 2/3% का आपको कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। एक बार लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14 देन। नेक्स्ट भी सेम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, करो जल्दी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किया। नो 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 कर लिया। हाँ, जब क्वेश्चन नंबर 14 में करवा देता हूँ, देन 15 पर आता हूँ।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%। एक्सपेंडिचर हमारा 100 हमने रेट किया, यही प्राइस होगा, यही एक्सपेंडिचर, जो भी आपको करना है इसे कर लो, दोनों हम यही लेट कर। कितना इंक्रीज किया हमने 25%, कितना हो जाएगा 125। 25% हमने क्या किया, इंक्रीज किया है। रिड्यूस करना होता तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। रिड्यूस का एक भी नहीं है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देन हाउ मच परसेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर मस्ट बी इंक्रीज सो दैट, कह रहा है कि जो हमारा कंजम्पशन हो 20, अच्छा कंजम्पशन को हमने क्या करना है 20% इंक्रीज करना है, तो कंजम्पशन को हमें क्या कर दो 20% इंक्रीज कर दो। Then by how much percent the expenditure of sugar must be increased as to increase 20% of its consumption। तो 20% इंक्रीज करो, कितना हो जाएगा 125 का 20%, 125 का 20%, 1/5 5, 25 इंक्रीज कर दो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा इसके एक्सपेंडिचर को, 50 प्लस करना पड़ेगा। 50 किस पर प्लस कर रहे हैं हम 100 पर, इंटू 100। एक्सपेंडिचर हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 50% बढ़ाना पड़ेगा। समझना 15 नंबर क्वेश्चन, पंद्रह नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया। क्या कह रहा है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16 to by 3%, then decrease by 37.5%, what would be the percent change in the number। कितने परसेंट उस नंबर में चेंज आएगा। तो समझ में आया क्वेश्चन। मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर क्या था, पहले 1 था, ठीक है। एक्स वाई भी मान के कर सकते हो आप, मैं लेट कर लेता हूँ कि 1 था। अब इसे क्या किया गया 16 to by 3% इंक्रीज किया गया, वैल्यू 1/6। तो पहले 6 रहा होगा, अब कितना कर दिया गया 7 कर दिया गया। देन क्या किया गया 37.5, 37 1/2% इसे डिक्रीज किया गया। इसकी वैल्यू होती 3/8। 8 ओरिजिनल था, -3 कर दिया गया, तो कितना किया गया 5/8 कर दिया गया। तो कह रहा है कि कितना परसेंट चेंज हुआ। सॉल्व कर लो इसे भाई, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 35/48, तो 1 था, अभी 35/48 हो चुका है। कितना परसेंट चेंज आया इसमें, तो ये क्या हो गया डिक्रीज हुआ। कितना कम हुआ 1 - 35/48, और पहले 1 था इंटू 100। 48 में ज़रा माइनस करना, 35 को कितना आ जाएगा 8 और 5 13, 13/48 इंटू 100, 12 चौका 48, और ये हो गया 25। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 25 75 375 आएगा, 325 आएगा। ठीक है, क्या हुआ ये समझना। देखो इससे कैसे माइनस किया हूँ, 48 1 जब 48 -35 कर दोगे और नीचे 48 ही रह जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, 12 24 8 85 7 1/12%। ये 1 लिखा हुआ भाई,
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन नंबर 16? 8% of the voters in an election did not cast their vote. In the election, there are only two candidates. The winner get 48% of total vote and defeat second candidate by 1100 votes. The total number of voting votes या वोटिंग लिस्ट कुछ भी बोल सकता है आपसे क्वेश्चन में। देखो मैं आपको एक सिंपल मेथड से करवा देता हूँ, वो इनफ है आपके लिए। लेट कर लो कि कितना टोटल वोट था, 100 यूनिट हमारे पास टोटल वोट था, ठीक है। इसमें से क्या कह रहा है, 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 8% लोग वोट करने नहीं आते हैं। 8% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 100 का 8% कितना हुआ? 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूँ, 92। ठीक है। 8% 100 का कितना होगा? 8 होगा। 8 माइनस कर दो, 8% लोग में वोट करने नहीं आए, 8 माइनस कर दो तो 90। ये क्या था हमारा? वोटिंग लिस्ट हो गया। 90 और ये क्या हो गया? वोटिंग हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें से? अब इसमें दो कैंडिडेट थे। द विनर गेट्स 48% ऑफ टोटल वोट। इसमें दो कैंडिडेट थे और जो विनर था उसे क्या मिला? टोटल वोट का 48%। विनर को तो यहाँ कितना मिलेगा? उसे 48 यूनिट मिलेगा, क्योंकि जो विनर था उसे कितना मिला है? टोटल वोट का 48%, मतलब 100 का 48%। और जो लूजर होगा उसे कितना मिलेगा? 92 से 48 माइनस कर दो। जो वैलिड वोट था, वोटिंग हुआ, उसी में ही तो जीत हार होगा। तो 92 से 48 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 12 में 8 के 4, 12 में 8 माइनस के 4 और 8 माइनस 4 4, 44। ये क्या हो गया? 44 यूनिट को लूजर को वोट मिला था। कितने यूनिट का डिफरेंस हुआ? 4 यूनिट का। 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 1100 वोट। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100/4। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, हमसे यही पूछा है। 1100/4। 4 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 25। 0 0 25 बन जाए 5 2 25 2 27 27 75 27,500 वोट्स टोटल थे वहाँ। लिख लो। 48 कौन सा? 48 लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो। There were only two candidates. The winner gets, विनर को कितने वोट मिले हैं? गेट्स 48% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट कितना था हमारे पास? या वोटिंग लिस्ट, इसी को हम टोटल वोट भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टोटल वोट्स भी कहते हैं। तो टोटल वोट्स कितना था हमारे पास? 100 यूनिट। 100 यूनिट का 48% कितना हो गया? 48 हुआ। तो 48 यूनिट आ गया। विनर यही होगा। एक बार लिख लो इसे। और कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 17।
लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा स्पीड में कर लो, सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, 20% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनर गेट्स candidate gets 55% of total vote. If the loser candidate gets 2700 valid votes, then find the total votes. देखो टोटल वोट हमने क्या लेट कर लिया, इसे वोटिंग लिस्ट को होगा या फिर क्या कहो टोटल वोट्स, दोनों सेम बात है। 100 यूनिट कि हमारे पास टोटल वोट कितने थे, 100 यूनिट थे। वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट की थी, ठीक है। या इसे हम क्या कह सकते हैं, टोटल वोट भी कह सकते हैं। और इसमें से 20% वोट क्या हो गया, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसमें दो पार्ट हुए, एक वैलिड वोट की और एक क्या हो गया, इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट हमारा कितना हो गया, 20%। 20% 100 का 20% कितना हुआ, 20 यूनिट हो गया। 20 यूनिट वोट क्या हो गया, बेकार हो गया, बिना काम का है। तो 100 से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 80 यूनिट क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, जो विनर है वो 55%, अब इसी से होगा, जो हार जीत होगी क्या होगी, वो इसी वोट से होगी। तो जो विनर है उसे कितना मिलता है, और लूजर है, विनर को टोटल वोट का कितना मिलता है, 55% मिलता है। 55%, 100 यूनिट का 55% कितना हो गया, 55 यूनिट। और जो लूजर है उसे 27 कितना मिलेगा, 80 से 55 माइनस कर दो, क्योंकि वैलिड वोट का ही वोट मिलेगा जो लूजर विनर होंगे। तो यहाँ कितना मिलता है, 25 यूनिट। और 25 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है इसमें, 2700 वोट। कह रहा है कि लूजर, if the loser candidate get 2700 valid votes, 2700, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, ठीक है। इससे कैंसिल करना चाहो हो सकता है, लेकिन कुछ ज़रूरत है नहीं, ऊपर कर लेंगे। हमसे टोटल वोट पूछा है, टोटल वोट के लिए क्या कर दो आप, 2700/25, 25 से कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 00108। क्या यही आया था आपका, इतने वोट टोटल वोट थे, ठीक है। अगर आपसे वैलिड वोट पूछा होता क्या करते, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते 2700/25 से, और आंसर आ जाता है। अगर आप विनर का वोट पूछा होता यहाँ मल्टीप्लाई कर, डिफरेंस लेके किया था, इस बार आपने 24, तो वहाँ लिखा था कितने वोट से जीता है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लूजर को कितने वोट मिले हैं, कुछ अलग चीज़ें दे रखी थी ना। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जिसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये लिख लो अगर आप चाहते हो लिखना। क्वेश्चन नंबर 18, ना नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कहाँ से मैं, नहीं सेम नहीं, लिख लिया।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 80 क्वेश्चन। एक टेस्ट है जिसमें 80 क्वेश्चन है टोटल। टोटल कितने हैं, एक टेस्ट है जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। आई स्टूडेंट आंसर्ड 75% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चंस को क्या करता है वो 75% आंसर करता है करेक्टली, ठीक है। अब लास्ट के जो 40 क्वेश्चन कितने टोटल थे, 80 थे क्वेश्चन टोटल 80 क्वेश्चंस थे। तो कह रहा है जो बचे हुए हमारे 20 क्वेश्चंस हैं, उसके कितने परसेंट वोट करे, ओ सॉरी करेक्ट आंसर दे, किसके टोटल एग्जामिनेशन में 80% स्कोर हो। इसके 80% स्कोर करना है उसे। 80% कितना हो जाएगा, 80 का 64 हो जाएगा। 80 इंटू 80% निकालना था, 80/100 कर दो, 0 से 0 0 से 0, 88 जा कितना हुआ 64 हुआ। यहाँ कितना करेक्टली किया है 75%। 75% निकालना है, 60 का 75%, 75% की वैल्यू 3/4, ये कितना आ जाएगा 15 3 जा 45 वो करेक्ट आंसर कर चुका था। टोटल उसे 60 करना था, 64 करना था। तो यहाँ कितना सही करना पड़ेगा उसे, माइनस कर दो, 5 14 5 19 क्वेश्चन 20 में सही करना पड़ेगा उसे। कितना परसेंट, 95% उसे करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। 95 कहाँ से है, 19 जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लिख लिया। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं दिल्ली पुलिस वाले, सब कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। अब मैं मुफ्त लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस अगर पेपर देखोगे आप तो आपको मतलब एडवांस मैथ्स से बहुत कम ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। मेंसुरेशन से वो 2D के 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं। ट्रिगो से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अलजेब्रा से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। नंबर सिस्टम से वही छोटे छोटे मल्टीप्लाई डिवाइड यही दे देते हैं बस। बाकी सब कहाँ देते हैं, अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक आपका कंप्लीट ही होने वाला है, बस 2-3 चैप्टर रहे हैं छोटे छोटे, मतलब 2-3 चैप्टर रह रहे हैं अभी। इसके बाद CISI रह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और एलिगेशन एंड मिक्सचर। और ये चैप्टर क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया अर्थमेटिक। उसके बाद हम एडवांस पढ़ा दूंगा मैं थोड़ा थोड़ा, बट इंट्रो करवा दूंगा आपको। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, बस उसमें कुछ ही क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे छोटे हों और आने के चांसेस है अगर देना चाहिए एडवांस, क्योंकि सिलेबस में तो दे ही रखे हैं बट क्वेश्चन देते नहीं है। 15 क्वेश्चन में क्या दे देंगे बताओ, क्या क्या देंगे वो, केवल 15 क्वेश्चन है। चैप्टर 15 से ज़्यादा हो जाते हैं मैथ्स में, तो हार्डली एडवांस टच करते हैं। नहीं तो एडवांस में सब टॉपिक बनाने लग जाओ, कम से कम 15-20 बनते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो बस छोटी सी चीज़ है इसमें। कह रहा है एक ब्रोकर है, उसकी इनकम अनचेंज रहती है, जबकि इनकम जो था जस्ट लाइक वो 4 से 5% इंक्रीज हुई है। मतलब क्या है, आप यहाँ पर क्या देते हो, प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं उनको भी पैसे देते हो ना, तो ब्रोकर ही तो होते हैं एक तरह से। तो आपने घर खरीदा, ठीक है, एक घर खरीदा उसका कुछ प्राइस था, दूसरा घर खरीदा उसका कुछ प्राइस था। उसका प्राइस क्या हुआ, पहले वाले से 4% से ज़्यादा क्या हो गया, 5%।
नहीं। तो पहले क्या हुआ, 4 से 5% हुआ, मतलब 4:5 हुआ, परसेंट की बात खत्म हुई। ये इनकम थी। अब जो उसको पैसे मिलने थे वो क्या हो गए, जो ब्रोकर को मिले, जो कमीशन कहा गया। कमीशन क्या हो गया होगा, 5:4 हो गया होगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 20 × 20 हो गया। इन दोनों को इक्वल रखना हमें, अनचेंज रहता है, उसको जो पैसे ब्रोकर को मिल रहे हैं ना वो अनचेंज, ये ब्रोकर की इनकम हो गई। तो ये दोनों क्या रखने हैं, अनचेंज रखने हैं। तो ये 4 to 5 था, तो ये 5 to 4 हो गया होगा। कितना कम हुआ, एक की कमी आई, कितने पर, 5 पर × 100। 20% हमने क्या किया, लेस किया। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 20 पर। ट्वेंटी क्या है, 1 liter ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 liter ऑफ कंटेनिंग 5% सॉल्ट, द परसेंट ऑफ सॉल्ट इन रिमेनिंग सोल्यूशन इज। देखो एक सोल्यूशन था, कितना था, अच्छा 6 liter टोटल था जिसमें 5% सॉल्ट था, उससे 1 liter पानी इवेपोरेट हो गया। जब पानी इवेपोरेट होगा तो क्या साल्ट इवेपोरेट होगा, नहीं होगा, साल्ट तो वैसे का वैसे सेम रह जाएगा। वाटर कितना है, 6 liter है, इसमें साल्ट कितना है, 6 का 5%, 6 का 5% अपॉन 100, थ्री बाई 10। तो इस 10 से भी क्या कर दो, उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, 3/60। मतलब अगर 60 वाटर था तो कितना हो गया, 3 हो गया। यही से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कह रहा है, वाटर उसने 1 liter इवेपोरेट किया है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे देखो 6 liter पानी था, उसमें 5% क्या था, नमक था, तो 5% निकालो, 20, 2 से डिवाइड करो, 3/10, 3/10 क्या रहा होगा हमारा, सॉल्ट। अब क्या कह रहा है कि 1 liter पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो सॉल्ट तो तब भी 3/10 का 3/10 ही रहेगा। तो 3/10 कितना परसेंट है कह रहा है हमसे, %6। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट कौन सा करना है हमें, 21 करिए। 21 करो।
पढ़ लिया क्वेश्चन? कुछ समझ में आया? कर लोगे? कर लो, अच्छी बात। नहीं अच्छा पढ़ लिया, बस करोगे नहीं? देखो, 1 x लीटर ऑफ वाटर वर पोर्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर। 1 लीटर पानी क्या किया जाता है, एक कंटेनर है उसमें डाला जाता है। नाउ y% ऑफ द टोटल कैपेसिटी इज एम्प्टी। तो टोटल कैपेसिटी का कितना एम्प्टी रह जाता है, y% एम्प्टी रह जाता है। देन फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी थी? ये था आपके घर का बाल्टी की लोटा या ऊपर वाली पानी वाली टंकी, ठीक है, कुछ भी मान लेना जो तिलक में आए। बाल्टी बाल्टी सरिया लोटा बाल्टी, इसमें पानी डाला तूने, सोचा नहा लूँ, वो भी ठंडी में, थोड़ा सा छुल्ले से पानी डाला, कहीं भीग न जाऊँ। कितना पानी है ये? x लीटर है। x से बहुत कुछ याद आया होगा। अब ये कितना खाली है ऊपर से? जितना x खाली करके गई थी इसे। क्यों? अच्छा, मैं इसकी टोटल कैपेसिटी क्या कुछ लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लूँ? P। ठीक है, खुश लड़का खुश है आज। देखो, आपने x लीटर पानी डाला, उसके बाद कितना y% खाली रह गया, टोटल कैपेसिटी P। तो P से हमने क्या किया, y% पानी निकाल दो, जितना y% था, टोटल का y%, टोटल का y% मतलब P का y%। तो कितना रह जाएगा? जो पानी आपने डाला वही तो रह जाएगा, x। P से y% माइनस कर दो, क्या बचेगा? x। P कॉमन ले लो, 1 माइनस y अपॉन 100। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? P। हाँ, x। ये कितना हो जाएगा? 100। P को 100 माइनस y अपॉन 100 इक्वल टू x। तो सिंपलाइज P इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस y इंटू ये आंसर हो गया, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन द्वारा हमसे समझ में आएगा अच्छे से। एक्स बहुत अच्छे से लिख सकता है, लिख रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22।
क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम्स अ स्टूडेंट गेट हु गेट 20% द मैक्सिमम मार्क्स फेल्ड बाई 5 मार्क्स। 20% मार्क्स पाता है वो और 5 मार्क्स से फेल हो जाता है, 5 नंबर से फेल हो जाता है। जो पासिंग मार्क था उससे 5 नंबर उससे कम रह गए। अनदर स्टूडेंट हु स्कोर 30% मार्क्स, 30% मार्क्स स्कोर करके क्या करता है वो 20% ज़्यादा मार्क्स पाता है। किससे? पासिंग मार्क्स से। पास मार्क्स होता है, वैसे पासिंग मार्क गलत होता है, पास मार्क कहते हैं हमेशा। व्हाट इज़ द परसेंट स्कोर नेसेसरी टू पास द एग्जाम? हैव यू रिमेंबर क्वेश्चन? कैसे करते हैं? हमने लेट कर लिया कि लेट मैक्सिमम मार्क्स कितना है, X। ठीक है। अब क्या कह रहा है वो कि जो मैक्सिमम मार्क्स है इसका वो कितना स्कोर करता है? 20%। ठीक है, इसमें 5 नंबर उसका कम रह जाता है, 5 नंबर मैंने ऐड कर दिया। अब ये क्या हो गया? पासिंग मार्क्स। पास मार्क्स बन गया। अब दूसरा क्या कह रहा था, जो मैक्सिमम मार्क्स का 30% स्कोर करता था, मैक्सिमम मार्क्स का 30% स्कोर करता था, उससे वो क्या करता था? पासिंग मार्क्स से, पास मार्क्स से 20% मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता था। 20 मैंने माइनस कर दी, तो ये भी क्या हो गया? पास मार्क्स। और ये दोनों पास मार्क्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे, सेम एग्जाम में पास मार्क हैं। बहुत बढ़िया, कैंसिल कर दो भाई, 2 से इससे कैंसिल कर दोगे 5। देखो कितना हो गया? 5x प्लस, नहीं सॉरी 5x नहीं आएगा, x/5 प्लस 5 इक्वल्स टू 3x/10 माइनस 20। ठीक है, इसको इधर लाओ, x वाले को, नहीं इस x को इधर लेकर जाओ तो 3 कहाँ काटती है भाई? इसको इधर कैंसिल किया हूँ, इसको अपने आप में कैंसिल किया हूँ, इससे उससे कैंसिल किया। 3x/10 लिखा हुआ था, इसको इधर लेकर जाओगे माइनस में होगा x/5। ये -20 इधर था, इधर लेकर आ जाओ, 5 + 20। इसको एलसीएम लेके माइनस करो, 3x माइनस 2x/10 इक्वल टू 25। ऊपर से रह जाएगा x और ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, हमारा आ गया मैक्सिमम मार्क 250। ये क्या हो गया हमारा? मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अरे ठीक है। देखो पास मार्क्स कितना था? 250, यहाँ से देखना 250, 20/100 इसका प्लस 5, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से ये 5 आया, 5 से इसे कैंसिल कर दोगे 50, 50 + 5 55। आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे इस बात को, ठीक है, तब भी 55 ही आता। हमसे क्या पूछा था? पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज इक्वल टू पास परसेंटेज इक्वल टू 55/में 250 × 100, 25 × 25, 25 चौका 100, ये हुआ 20 और ये हुआ 5, 5 से कैंसिल कर दो 11। ये क्या हुआ भाई? कुछ तो बाकी है। सब कुछ हमने सही किया था। मैक्सिमम 20 आया था हमारा, 250, इसका 55 कितना % मार्क्स है? ये 0 कैंसिल हो गया होगा, देखो 11 ना 22% आ जाएगा। देखो हमने क्या किया था? 25
25 से क्या था 25 10 जा 250 और यहाँ 25 4 जाता 100, ये जीरो नहीं होगा यहाँ। ठीक है, किसमें मूव कर रहे हो? देखो मैं समझा देता हूँ दोबारा। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स तक समझ में आया? ठीक है, फिर ये क्या हुआ हमारा पास मार्क्स हुआ। पास मार्क्स यहाँ 250 बस पुट कर लिया हमने, इसी को सॉल्व कर दिया। ये हमारा मार्क आ गया, कितने नंबर पाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। ये मिनिमम मार्क, हाँ पास मार्क जिसे कहते हैं। तो वो कितना आया हमारा 55। अगर 55 नंबर पाए हो आप 250 में तो आप पास हो। तो कितने परसेंट है? तो 55/250 जो नंबर आपने स्कोर किया अपन में 250 × 100, इसे सॉल्व कर दोगे 22% आ जाएगा। लिख लो एक बार, बस यही पूछा था हमसे। एक बार लिखो फिर मैं कुछ और बताता हूँ आपको, जिससे आप इसे क्या कर दो चंद सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाओ। क्योंकि आपको कितना मिनट दे जाएगा 15 क्वेश्चन के लिए 7 से 8 मिनट। 8 मिनट मैक्सिमम आपको खर्च करने हैं। पेपर टफ नहीं आने वाला, ज़्यादा परेशान नहीं हूँ बस। मैथ्स और रीजनिंग तो आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो इसी को दोबारा करना है। अरे पहले इसे कर लें दोबारा। आप चाहते हो कुछ करवा दूँ और अच्छी बातें बताऊँ कुछ कि ना बताऊँ? ये तो था डिटेल मेथड। अब एग्जाम में कैसे आपको करना है वो देख लो आप, कैसे आप करके वहाँ आओगे। कितने परसेंट मार्क्स स्कोर करता है भाई वो? कौन सा क्वेश्चन था? 22। 20% मार्क्स उसने स्कोर किया और फेल कितने रह गया, मतलब उसके 5 मार्क्स कम रह गए। ठीक है, और जब वो 30% स्कोर किया तो कितने हो गए उसके मार्क्स? 20 एक्स्ट्रा हो गए। हाँ तो कोई दिक्कत? डिफरेंस इसका कितना हुआ? 10%। इन दोनों का डिफरेंस कितना, इनका प्लस कितना हो जाएगा? 25। 10% की वैल्यू 25। आपसे अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे, पहले यहाँ से 1% निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25/10। ठीक है, अगर आपसे 100% पूछे तो कितना हो जाएगा? 25। आपको प्लस करना है, हमेशा सेम सिचुएशन आएगा, आपको प्लस। अगर आप चाहते हो कि मैं करके दिखाऊं तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो माइनस माइनस, जब इसे माइनस करोगे कितना आएगा? -10 आएगा। इसे प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ। आंसर आपका माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बना वही 10% इक्वल टू 25। मैं आपको क्या बोला? इसका डिफरेंस लोगे, इन दोनों को प्लस कर लेना। ठीक है, 100% की वैल्यू यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 250। ये आपका 100% क्या होता है? मैक्सिमम मार्क्स होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स पूछा होगा आपका यही आंसर हो गया। अगर आपसे पासिंग परसेंट पूछा होगा तो पासिंग परसेंट कैसे निकालोगे? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसे अगर आप करना चाहो तो 1 0 हटा के 2.5 हो गया 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू यहाँ 2.5 से इसे डिवाइड कर दो, कितना बन गया ये? -2%। ठीक है, 2.5 से 5 डबल कर दो, 2.5 का डबल कर दो, 5 आता है 2.5 का। तो 5% इक्वल टू 20% था -2% इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस 2% इक्वल टू 22%। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आंसर हो गया, लिख लो। मतलब कुछ नहीं करना था, 1% का वैल्यू निकालना था, उससे इसको डिवाइड करके इसमें प्लस कर लेना था, आंसर आ जाता है। अब आपको जो भी पूछा होगा वो निकालना होगा, सब कुछ नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर आप क्या करोगे? 23 करोगे। क्वेश्चन नंबर 23, इस जल्दी लिखना थोड़ा।
लिख लिया? इसके पास बहुत सारे नंबर है, एक्स पी सब कुछ है, फिर देगा तो जो चुप रही हो। क्या नंबर है? एक ही बार बोलता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ट्वेंटी थ्री। 23। क्या क्वेश्चन है? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 फेल्ड इन इंग्लिश, 30 फेल्ड इन मैथ्स। इफ 12 स्टूडेंट इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड बोथ एंड इंग्लिश एंड मैथ्स, सॉरी। देखो इसको कैसे करना है। क्या हमें लिखा हुआ कि ओनली जो 50 स्टूडेंट फेल हुए इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ओनली वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आप क्या लिखोगे? इंग्लिश, और यहाँ पर 50 स्टूडेंट थे। 30 जो फेल हुए किस में? मैथ्स में। तो इसे आप सर्कल से बाहर ही लिखोगे। कितने स्टूडेंट हैं? 30। ठीक है, दोनों में कितने फेल हुए हैं? 12। इस 50 से 12 माइनस कर दो, कितने रह गए? 50 से 12 38। यहाँ कितना आ जाएगा? 18। तो ये सब फेल होने वाले हैं। तो फेल कितने स्टूडेंट हो गए? 30। इनको प्लस कर लो, 38 प्लस 12 प्लस 18, कितना आ जाएगा? ये 68 आ जाएगा। टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट थे, कितने पास हो गए? जो एक सब्जेक्ट में फेल थे उन्हें भी हमने काउंट कर लिया, दोनों में फेल थे वो भी काउंट हो गए। तो अब तो जो बचेंगे वो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। 32। ये कितना आ गया? 32, और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। In a school, 40% of the students neither football nor cricket. Then how much of students who play both football and cricket? क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है? In a school, 40% of students play football, 50% play cricket. फुटबॉल कितने? 50%। हमसे ओनली वर्ड जब तक नहीं लिखा रहेगा तब तक सर्कल के अंदर हम नहीं डालेंगे उसे, ठीक है। 50% प्ले क्रिकेट, सॉरी ये 40% था फुटबॉल। क्रिकेट कितना कह रहा है? 50%। 18% who neither play football or nor cricket. Then how much percent of the students who play football and cricket? Both. How much percent? टोटल 100% होंगे, उसमें से 18% क्या हो गया? दोनों नहीं खेलते हैं। तो 100 से 18 माइनस कर दो, कितना आ गया? 100 से 18 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 82। ठीक है, हाँ भाई 82 ही आएगा। कहाँ सो रहा है अभी तक? इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 50 प्लस 40, 90 माइनस 82, 8%। ये आंसर होगा। देखो 8% यहाँ लिख लो। अब क्या हो गया? 40 से इसे माइनस कर दो, 8 को कितना आ जाएगा? मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आंसर आपका यहीं आ गया। 40 से 8 माइनस कर दोगे 40, 32 आ जाएगा। और ये माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा? 42। इन तीनों को प्लस कर लो और इसे 100 से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 18 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। और ये क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट
लास्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 72% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन क्लास टुक बायो। बायो कितना लेते हैं? 72%। 44% मैथ्स लेते हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट टू गेट लिस्ट वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को लेते ही लेते हैं, मतलब 100% स्टूडेंट है यहाँ पर, बायोलॉजी एंड मैथ्स, एंड 40 स्टूडेंट्स टुक बोथ, जो 40 स्टूडेंट है वो दोनों लेते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो टोटल कितने हैं? देखो 100% स्टूडेंट होंगे, 100% में ये कितने हो गए? 44 72 कितना हुआ? 116। यहाँ हो गया 116%, मतलब क्या होगा? 16% ऐसे बच्चे रहे होंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 16%। 16% ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने क्या लिया होगा? दोनों लिया होगा, दोनों सब्जेक्ट। तो टोटल स्टूडेंट का 16% इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। 8 से कर दो, 8 2 जा 8 5 जा, 2 से इसे कर दो 50। टोटल स्टूडेंट 5.50। हाँ क्या बोल गए भाई? धीरे से, बगल में काट दिए तुम। 100 रुपये में गायब हो जाते हो। 600 कहाँ से निकाला भाई तू? 250 आंसर। ओके तो आज के लिए इतना ही। हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस या CISI पढ़ेंगे हम दोनों में से कोई एक। अभी कंफर्म आज भी नहीं है, कल जब हम स्टार्ट करेंगे तभी हमें कंफर्म होगा कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, XP जपते रहो, आबाद रहो, इंजॉय करो, घूमने टहलने ना जाओ बस, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस फैल रहा है। X के बारे में ना सोचा।